हेलो दोस्तों, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मेरा एक और वीडियो आया है भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से लेकर 86 तक, और ये दूसरा वीडियो भारतीय दंड संहिता की धारा 87 से लेकर 95 तक। आइए मैं आपको बताता हूँ भारतीय दंड संहिता की धारा 87। धारा 87 में यह बताया गया है कि सम्मत से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे कुश्ती में दो खिलाड़ी आमने सामने होते हैं, उस दोनों खिलाड़ियों में आपस में सम्मत होती है एक दूसरे से लड़ने की। उस कुश्ती के दौरान यदि किसी भी खिलाड़ी को किसी प्रकार का चोट आ जाता है या उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो वह धारा 87 के तहत क्षम्य है, क्योंकि वहाँ दोनों खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए सहमत हैं, लेकिन दोनों तरफ से स्वच्छ खेल का प्रदर्शन होना चाहिए। आइए धारा 88 कहती है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 88 आपको बताती है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य किया जा रहा है और उस कार्य से किसी को हानि होने का आशय ना हो, लेकिन यदि उस कार्य से किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो वह अपराध नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई मरीज है जो वयस्क है, किसी डॉक्टर के पास जाता है और उस मरीज को कैंसर है। वह डॉक्टर के पास जाता है और वह डॉक्टर साहब कहते हैं इसका ऑपरेशन ज़रूरी है। तो ऑपरेशन के दौरान आप लोग अक्सर देखते होंगे डॉक्टर के द्वारा एक फार्म भराया जाता है। उस फार्म पर उस मरीज या वयस्क है तो या उसके गार्जियन जो वयस्क है किसी का हस्ताक्षर कराया जाता है और उससे बता दिया जाता है कि इस ऑपरेशन के दौरान यदि किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर साहब जिम्मेदार नहीं होंगे। ये सब कराने के बाद डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन करते हैं। उस ऑपरेशन के दौरान यदि किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है या वह मरीज मर जाता है तो वहाँ डॉक्टर के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, ऐसा कहा जाएगा। आइए धारा 89 बताती है, संरक्षक के द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। यहाँ यह बताया गया है कि यदि कोई शिशु है जो 12 साल से नीचे का है या कोई विकृत या पागल है, उसके फायदे के लिए यदि किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाता है, उस कार्य से किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बालक
जो 12 साल से नीचे का है उसको पथरी हुई है। उसके गार्जियन उसके पथरी को निकलवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि इसके पथरी का आप ऑपरेशन करिए। उस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर साहब उस संरक्षक यानी गार्जियन की सम्मति प्राप्त करते हैं और अपना सद्भावपूर्वक उस शिशु यानी बालक का पथरी का ऑपरेशन करते हैं। उस ऑपरेशन के दौरान यदि उस बालक की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के द्वारा अपना पूरा प्रयास किया गया। वहाँ पर उस डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता है। अब आइए धारा 90 बताती है। धारा 90 कहती है सम्मत जो भय या भय में डालकर या किसी भ्रम में डालकर ली गई हो, ऐसी सम्मत जो भ्रम या किसी भय में डाल के ली गई हो, वह धारा 90 बताती है। इसमें एक वाद है दशरथ पासवान का। इसमें एक व्यक्ति होता है जो हाई स्कूल की परीक्षा में बार बार फेल हो जाता है। वह बार बार परीक्षा में फेल होने से अपने आप से बहुत नाखुश होता है और वह यह सोचता है कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूँ। वह यह बात अपने पत्नी को बताता है और वह और उसकी पत्नी दोनों एक सुनसान जगह पे जाते हैं और वह अपने पत्नी को जहर देकर ज्यों ही अपना जहर पीने चलता है तब तक वहाँ लोग आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ने के बाद उसकी पत्नी तो जहर पी चुकी होती है और वह मर जाती है। उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 से उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। अब आइए धारा 91। धारा 91 यह बताती है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहान के बिना भी स्वतः अपराध है। जैसे गर्भपात कारित करना अपने आप में अपराध है। यहाँ पर गर्भपात कारित करना अपने आप में ही अपराध है, चाहे वह स्त्री गर्भपात कारित करने के लिए अपनी सम्मति क्यों ना दी हो। डॉक्टर के द्वारा उस स्त्री की सम्मति से उसका गर्भपात कारित किया जाता है, जिससे उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वहाँ डॉक्टर साहब को धारा 87, 88, 89 का लाभ ना मिलेगा, क्योंकि गर्भपात कारित करना अपने आप में ही अपराध है। किंतु उस डॉक्टर साहब को एक अपवाद का सहारा मिल सकता है। यदि वह गर्भपात कारित उस स्त्री की जान बचाने के लिए किया गया हो, उस स्त्री की जान बचाने के लिए गर्भपात कारित करना बहुत जरूरी हो गया हो, तब उस दशा में डॉक्टर साहब को उस
अपराध में बचाव मिल सकता है, अन्यथा धारा 87, 88, 89 का लाभ उस डॉक्टर साहब को नहीं मिलेगा। अब आइए धारा 92 सम्मत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है या कोई 12 साल का बालक, 12 साल से नीचे का है, कहीं पर जा रहा है और एक्सीडेंट से उस व्यक्ति या उस बालक को गंभीर चोट आ जाती है, जिससे उसका इलाज तुरंत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहाँ पर जब तक कि जो बालक है वह अपना सहमति दे नहीं सकता, जब तक कि उसके संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति ली जाती, तब तक उस बालक के जान को खतरा हो सकता था। या कोई व्यक्ति है जो एक्सीडेंट के वजह से बेहोश पड़ा हुआ है, अपनी सम्मति दे नहीं सकता, तो उसके फायदे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उसकी सम्मति के बिना डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं और उस इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर साहब ने अपना पूरा प्रयास किया उस व्यक्ति को बचाने के लिए, लेकिन वह व्यक्ति बच ना सका। फिर भी वहाँ डॉक्टर साहब को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अब वहीं आइए धारा 93 आईपीसी की धारा 93 बताती है सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। यानी एक रोगी आता है किसी डॉक्टर के पास और वह कैंसर से पीड़ित होता है और डॉक्टर साहब उस रोगी से कह देते हैं कि आप ज़्यादा दिन तक अब नहीं जी सकेंगे। वहाँ डॉक्टर साहब ने उस रोगी को सद्भावपूर्वक यह बता दिया कि आप कुछ ही दिनों में मर जाओगे। तो वहाँ डॉक्टर साहब द्वारा दी गई संसूचना से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब भी उस डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। अब आइए धारा 94 यह बताती है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती धमकी देकर वह कार्य कराया जा रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि डकैतों की एक टोली आती है और एक लोहार के पास रात में उसका दरवाज़ा खुलाती है और उसको पकड़ कर ले जाती है। कहती है आप किसी व्यक्ति के दरवाजे को तोड़ने के लिए लेके जाती है और कहती है आप इस व्यक्ति का दरवाज़ा तोड़िए। तो वह लोहार जो रहता है वह उन लोगों से पीड़ित रहता है। वो लोग ऐसी धमकी देते हैं उस लोहार को कि यदि आप इसका दरवाज़ा नहीं तोड़ोगे तो मैं आपको जान से मार दूँगा। वह लोहार वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ता है। उसके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है वह क्षम्य है,
क्योंकि वह धमकियों से पीड़ित था, लेकिन वह लोहार यदि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यदि ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य नहीं होगा, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं ले सकते हैं, ऐसा बताया गया है। एक डडले स्टीफन का वाद है इसमें। उस वाद में बताया गया है कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते हैं। हाँ, धमकी से कोई अन्य कार्य कर सकते हैं, जैसे वह दरवाज़ा तो किसी का दरवाज़ा तोड़ दिया, उस घर में वो सब डकैती किए, वह अपराध क्षम्य है। लेकिन वह वहीं पर अगर किसी की जान लेने के लिए वह ऐसा कोई कार्य करता तो वह अपराध क्षम्य नहीं होता। अब आइए धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य होता है। जैसे छोटा मोटा कार्य बोला जाता है, जैसे कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है, उससे कोई अपहान कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है। यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ। किसी को कोई धक्का दे दिया हल्का सा, या किसी को कोई मजाक में गाली दे दिया, तो वह तुच्छ अपहानि में आएगा, वह अपराध की श्रेणी में नहीं जाएगा, वो तुच्छ अपहानि में आएगा, धारा 95 के अंदर आएगा। तो इसी के साथ आज इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं प्राइवेट डिफेंस लेकर आऊँगा, धारा 96 से 106। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।